किसान संगठनों ने सरकार का प्रपोज़ल कचरे की कुंडी में फेंक दिया है, क्योंकि जो उन्होंने बार बार बोला था उसके अलावा इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। और इन्होंने ये सुना था हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों के द्वारा कि हमें कुछ भी कम नहीं चाहिए, तीनों कानून और बिजली बिल वापस ही चाहिए। लेकिन उन्होंने फिर से एक बार वही गाना गाया है कि वो सुधार करेंगे। अब सुधार शब्द तो देश में इतना खतरनाक हुआ है कि लैंड रिफॉर्म्स बोलेंगे तो कॉरपोरेट्स को लैंड देने की, ज़मीन देने की बात समझती है, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोलेंगे तो वो पूरे गरीबों के और मेहनत कशों के खिलाफ बदलाव लाते हैं, कानूनों में क्या, संविधान में भी। तो इसीलिए आज जो उन्होंने प्रपोज़ल दिया है उस प्रपोज़ल में उन्होंने खुद को ही पोल खोल की है। उन्होंने ये बताया है कि कानून में कितनी गलतियाँ, कितनी खामियाँ थी और वो सब अभी वो सुधारने जा रहे हैं। अरे पर इतनी गलतियों से और खामियों से भरे हुए कानून आप क्यों चला रहे हैं? आप ये कानून वापस ले लो जो लॉकडाउन में लाए, जो अलोकतांत्रिक पद्धति से लाए, जो किसानों से क्या पॉलिटिकल पार्टी से भी किसी से भी संवाद न करते हुए लाए। और हमारा साफ कहना है कि नया जो लीगल रेजिम, मतलब कानूनी ढांचा हमें चाहिए, वो चाहिए संपूर्ण कर्ज मुक्ति के लिए, वो चाहिए हर उपज के सही दाम के लिए। और वो सही दाम मतलब मिनिमम मांग रहे किसान, 1 रुपया लागत पर 1.5 रुपया लाभ, जबकि उद्योगपति 100 गुना और 1000 गुना कमाते हैं। और ये चुनाव पूर्व प्रचार में मोदी जी ने बार बार कहा स्वामीनाथन आयोग घोषणा पत्र में रहा, घोषणा में रहा। अभी भी इस प्रपोजल में उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कोई लीगल फ्रेमवर्क देने की बात नहीं कही है, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। और ये बाजू में रखकर ये आंदोलन और तेज करना आज हमारे कमेटी की मीटिंग में तय हुआ है, और वो तेज करने के लिए एक एक दिन एक नया कदम डालेंगे। दिल्ली को तो घेरा हुआ है और भी घेरेंगे, डेरे डालेंगे, लेकिन राज्य राज्य में जहां भारत बंद हुआ है, भले मेन स्ट्रीम मीडिया ने वो पूरा रिपोर्ट किया हो नहीं किया हो, मीडिया लोकलाइज्ड एंड कॉरपोरेटाइज्ड हो गया है, वहाँ भी कंपनी हावी है, इनके पूंजी निवेश पर ही चलता है। लेकिन कम से कम वहाँ हर जगह अभी किसान बाग खुलेगी, किसान मंच खड़ा होगा और सभी संगठन, आपको लग रहा है कि सभी वहाँ आएंगे। आपको लग रहा है कि सरकार इस पर झुकेगा? और अगर झुकेगा नहीं तो रुकेगा और डरेगा और हटेगा, और कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अब किसानों ने समझ लिया है कि दशकों तक जो भुगता है किसान, केवल ज़मीन मालक किसान नहीं, पूरे खेत मजदूर भी, छोटे से छोटे किसान भी, घाटे का सौदा के कारण ज़मीनें बेची जा रही है। तो कैसे मिलेगी अन्न सुरक्षा? आज के प्रपोजल में उन्होंने कहा है हम 10,000 प्रोड्यूसर कंपनियां खड़ी करेंगे किसानों की। हमने देखी है महाराष्ट्र के नासिक में क्या करती है, कैसी चलती है प्रोड्यूसर कंपनी। ये फिर कंपनीकरण का रास्ता है। उन्होंने खुद ही कहा है कि हम लोग खाद्य आपूर्ति में, मतलब आज की जो राशन व्यवस्था है उसमें भी कंपनियां लाएंगे। तो आज जो गरीब यहाँ लाइन लगाकर लंगर का खाना खा रहे हैं, मैं देख रही हूँ, क्यों? क्योंकि खाद्य सुरक्षा आज भी नहीं है। लेकिन कंपनियां आने से तो और बर्बाद हो जाएगी। वो तो केवल प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कल्याणकारी राष्ट्र के रूप में। आप अनुच्छेद 47 पढ़िए, सकस आहार हर नागरिक को खिलाना, ये पंजाब के किसान कर रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी है। और वो उससे हट रही है क्योंकि कंपनियां चंदा देगी और ये चुनाव उस पर लड़ेंगे, वो लोगों के दम पर नहीं जीतेंगे। ये उनकी सोच है। तो इसीलिए आज से आगे आंदोलन तेज होगा। अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम तय किए हैं। 12 तारीख को टोल रोकेंगे और हम ऐलान कर रहे हैं कि जियो की सिम फेंक दो, जियो को हटा दो। उनको लिए वो जियो है और हमारे लिए मरो है। तो इसीलिए ये जीने मरने के आंदोलन में इस प्रकार के क्रांतिकारी कदम उठाना, ये गुरु गोविंद सिंह की प्रेरणा है, ये आज़ादी आंदोलन की प्रेरणा है। ये केवल बहिष्कार किसी चीज़ का नहीं है, एक विचारधारा का बहिष्कार है। और इसीलिए हमको केवल ये नहीं चाहिए, कुछ सुधार नहीं चाहिए, अलग विचार चाहिए। ये तय किया है। संयुक्त किसान मोर्चा आगे बढ़ेगा और जीतेगा। थैंक यू।